Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Educative Platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की। और उस प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप अभी फिलहाल जो है वो 6 चैप्टर जो है एक्सप्लोर कर सकते हो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के। आगे आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट के जो है लेक्शन आपके लिए मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ये लेसन आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो आप अपना प्यार जो है इस वीडियो पे जरूर देते रहिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि व्यूज आए और मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। साथ ही साथ मैं हर बार की तरह जो बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस, आपके कुछ क्वेश्चन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ सीबीएसई की जो लेटेस्ट अपडेट आती है वहां पे भी मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाली है वो आपके एक्सरसाइज नंबर 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की होने वाली है। इससे पहले जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सब क्लियर किए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मौसम थोड़ा खराब है, अगर किसी वजह से किसी दिन वीडियो नहीं आ पाई तो समझ लेना कि बारिश बहुत तेज हो रही है और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने मेरा साथ दिया है तो आगे भी देते रहिए, क्योंकि मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करें इससे पहले ये छोटा सा इंट्रो देखिए, और मैं मिलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट, तो इंट्रो आपने देख लिया। चलिए अपन क्वेश्चन चालू करते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। हो सकता है फिर से बारिश चालू हो जाए और मुझे ये वीडियो स्टॉप करना पड़े, दो पार्ट में करना पड़ेगा। तो लेट्स चेक इट आउट। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले मैं आपको बुक में खोल लेता हूँ इस वीडियो क्वेश्चन को। यार, इस पे बहुत ऐड वगैरह चलते हैं। एनीवेज, तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है आपका, जो है वो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हर पॉइंट के बीच में। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहला चीज तो। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या दिया था, दो पॉइंट के बीच जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है, उनके भी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो, इसमें से किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 और x2 y2 मान सकते हो, क्योंकि जब अपन स्क्वायर करते हैं तो ये और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता किसको आपने x1 y1 माना है, ठीक है, और किसको x2 y2 माना है। तो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन जो है इसी के फॉर्मूले पे बेस्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख देता हूँ आपका अंडर रूट। देखो, इसको मैंने x1 माना, इसको x2 माना, तो हम लोग माइनस कर देंगे। 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - आपका 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब आपका अंडर रूट 4 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 8। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया अंडर रूट 8। और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसको 2√2 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 5, 7, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -4 का स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा 16, और यहाँ पे भी 4 आ गया आपका, तो ये भी हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32, या फिर इसको आप लिख सकते हो 4 × ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये आपका तो पॉइंट दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आप लगा दोगे सीधा फॉर्मूले में। तो देखो, a - a मतलब आपका कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस b(-b) करेंगे तो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2b का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे अपन 4 यहाँ पर आपका 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a² प्लस
बी स्क्वायर। इसको जो है आप फटाफट से नोट कर लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना, कैन यू can you now find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2? section 7.2 कौन सा है, let me check. ओके, तो आपको जो है बेसिकली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कुल मिला के बात ये बोल रहा है, एक है आपका ओरिजिन और एक है आपका 3675। ठीक है, तो मैं पॉइंट को मार्क नहीं करता, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। अदरवाइज क्या है, तो डिस्टेंस अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो कोई भी पॉइंट अगर ओरिजिन में रहता है तो मैंने बताया था, अगर x1 माइनस जीरो करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वही पॉइंट आ जाएगा, तो इसको मैं 36 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और 15 माइनस जीरो करेंगे तो इसको मैं 15 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने से आपका आ जाएगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसको ऐड करके जो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ऐड करने से आ रहा है आपका अंडर रूट 1521, और ये किसका स्क्वायर रूट है, लेट मी चेक, ये 39 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता है। हाँ, मतलब 1521 जो है वो 39 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से डिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको भी फटाफट से नोट करो, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर। तो मैंने बताया था आपको कोलिनियर पता करने के लिए क्या करते हैं। जैसे ये पॉइंट दिया है, लेट सपोज एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, जैसे ए बी और सी। अगर ए बी जो है, ए बी डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी करने पर अगर आपका सी ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तीनों जो है वो आपके एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो हम लोग को पहले बेसिकली ए बी डिस्टेंस मानना निकालना है। तो मैं ए पॉइंट जो है वो अपना 1,5, इसी तरीके से बी पॉइंट जो है वो आपका 2,3, और सी पॉइंट जो है मैं आपका -2, -11 मान लेता हूँ। और मैं सिंपली जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। तो देखो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये किसके बराबर आ गया आपका, √5 के बराबर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बी सी फाइंड करूं, बी और सी के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका √2 - 2 मतलब आपका 4 का स्क्वायर, और 3 - 11 आपका हो जाएगा ये 14 का स्क्वायर। तो आप इसको जो है वो सम करोगे तो आपका हो जाएगा 16 + 196। तो कितना हो जाएगा आपके पास, इसमें ऐड कर दो आप 16 और 196, ये आ रहा है आपका √212। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है वो सी ए निकालेंगे कैलकुलेट करके। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, मैं यहाँ पे निकालूंगा, आप माइनस करोगे 1 - 2 मतलब आपका 3 का स्क्वायर, और ये 5 - -11 अपना ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। हाँ, 16 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 16 का, सॉरी, नहीं नहीं ठीक है, ओके, ये आ रहा है आपका √265। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो √5 मतलब लगभग लगभग ये 2 के अराउंड होगा, और 2.12 लगभग लगभग 14.67 के आसपास होगा। तो मतलब 14 और जो है वो 2 आपका 16 के आसपास होगा। लेकिन देखो ये
जो है ऑलरेडी 16 का स्क्वायर से ज्यादा है, मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा ए बी प्लस आपका बी सी का डिस्टेंस जो है वो सी ए के बराबर। ये नहीं है बराबर, इसका मतलब नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। ठीक है, इसको नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि चेक करना है कि ये दोनों तीनों ट्राइंगल जो है ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है। अपन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल, ऐसे रैंडम पॉइंट से आप ट्राइंगल बना सकते हैं। आपको क्या दिया, पहला पॉइंट आपको दिया है 5, -2। मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। ये है 5, -2। बी पॉइंट को ऐसे 6, 4 मान लेता हूँ। ये हो जाएगा 7, -2। यहां से हम लोग निकालेंगे आपका पहले डिस्टेंस ए बी। ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप इससे माइनस करो। 5 - 6 कितना हो गया आपका, -1 का स्क्वायर, और प्लस -2 - 4 मतलब आपका -6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका √36 + 1 कितना हो गया आपका 37। इसी तरीके से आप बीसी कैलकुलेट करो। बीसी आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आएगा आपका 6 - 7 आपका -1 का स्क्वायर, और आपका 4 -2 मतलब आपका 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी √37 आ गया। इसी तरीके से आप जो है वो सी ए कैलकुलेट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 - 5 मतलब आपका कितना हो जाएगा, लेट सपोज ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस आपका 2 - 2 आपका ये 0 का स्क्वायर हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ गया। अभी देख सकते हो कि ये दोनों जो आपका वर्ड जो साइड है वो इक्वल है, और इक्वल साइड का मतलब क्या होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो है वो आपका साइड जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या बोल रहा है कि चार फ्रेंड जो है वो आपका ABCD पॉइंट पे जो है वो बैठी हुई है। ओके, चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड ऑब्जर्विंग द फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ये चारों पॉइंट मिलके जो है वो आपका एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन कौन सा, ए बी और सी और डी। मैं इसको बना ही देता हूँ। ठीक है, अब स्क्वायर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो साइड का लेंथ है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पहला वाला देखो, एक्स पे 3 है और वाई पे 4 है। तो आपका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यहाँ पर ढूंढ, एक सेकेंड। आपका ए पॉइंट का जो है वो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स पे 3 और वाई पे 4, 3, 4। ऐसे ही आप जो है वो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो एक्स पे 6 और वाई पे 7, एक्स पे 6 और वाई पे 7। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो एक्स पे 9 और वाई पे 4, एक्स पे 9 वाई पे 4। और डी पॉइंट का ऐसी कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स पे 6 और वाई पे 1। ठीक है, एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट दिया है कि नहीं दिया, लेट मी चेक। 9, 4, 6, 7, ओके, 3, 4 ठीक है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, पहले ए से बी तक का डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी, 3 - 6 मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस 4 - 7 आपका -3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 स्क्वायर 9, 9, 9, 18, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल लो, BC की लेंथ निकाल लो, BC ये हो जाएगी 6 - 9 मतलब आपका -3 का स्क्वायर, और 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा आपका √18। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है वो सी डी का डिस्टेंस निकालो। तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं यहां से, आपका सी डी 9 - 6 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1, ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये √18 आ गया। अब जो है वो आप डी ए का लेंथ निकालो, डी ए या फिर ए डी का लेंथ निकालो कि कितना आ जाएगा आपको। 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 आपका -3 का स्क्वायर, ये भी आपका √18 आ गया। ऐसे ही जो है वो आपका ए सी का आप लेंथ निकालोगे, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ए सी में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर चारों साइड बराबर आ रही है इसका मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बस पता है, स्क्वायर और रोम्बस में इतना फर्क होता है। एक तो हम लोग एंगल कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो आपका 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, प्लस स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अगर मैं इतना प्रूव कर दिया और डायगोनल को इक्वल प्रूव कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं ए और सी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो आपका 3 - 9 आपका कितना हो जाएगा, 3 - 9 -6 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 ये आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप बी डी का लेंथ निकालोगे तो 6 - 6 आपका क्या हो जाएगा, 6 - 6 क्या हो गया आपका 0, और 7 - 1 तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 0 है ना, तो ये आपका 36 मतलब 6 आ गया। तो देख सकते हो कि आपका ए बी सी डी चारों साइड जो है वो आपका इक्वल है। ए बी सॉरी ए बी बी सी सी डी और डी एस चारों साइड इक्वल है, साथ ही साथ डायगोनल इक्वल है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये चारों साइड जो है वो आपके स्क्वायर के साइड होंगे। तो हम लोग इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसको नोट करो फटाफट से, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्मिंग इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। पहले हमको ये पॉइंट 4 पॉइंट दिए हैं और चेक करना है कि इसमें कोऑर्डिनेटर बन रहा है या नहीं बन रहा। और अगर कोऑर्डिनेटर बन रहा होगा तो हमको ये भी बताना है कि ये किस तरह का कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो कोऑर्डिनेटर चेक करके बताते हैं। तो पहला वाला मैं पहले फिलहाल बना रहा हूँ। तो पहला वाला में मैं जैसे पॉइंट का नाम ले देते हैं, ए इज इक्वल टू -1 -2, बी इज इक्वल टू 1, 0, डी इज इक्वल सी इज इक्वल टू -1, 2 और डी इज इक्वल टू -3, 0। तो आप ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 - 1 कितना हो गया आपके पास, -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। आपका ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 √8 आ जाएगा। ऐसे ही आप बी सी की लेंथ निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू आपका 1 - 1 कितना हो गया आपके पास, 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 आपका -2 का स्क्वायर। तो ये भी आपका √8 आ गया। ठीक है, डीसी हो गया आपका, हो जाएगा सी डी का लेंथ कितना हो गया देखो, सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, -3 माइनस सॉरी माइनस माइनस, हाँ तो ये आपका जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 मतलब आपका 2 का स्क्वायर। तो ये भी आपका 448 हो गया। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, आपका डी ए का लेंथ निकाल सकते हो, डी ए इज इक्वल टू, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, -2 का स्क्वायर, -3 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 आपका कितना हो गया, आपका ये +2 का स्क्वायर। तो ये आपका √8 है। तो देखो चारों साइड तो आपका इक्वल है, इसका मतलब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर हो सकता है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डायगोनल की लेंथ कितनी है।
तो डायगोनल की लेंथ चेक करने के लिए मैं ए से सी तक का डिस्टेंस चेक करता हूँ। ए सी का डिस्टेंस चेक करने से -(-1) तो ये हो जाएगा 0 +2 -(-2) आपका हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर, मतलब ये अल्टीमेटली 4 ही आ जाएगा। ऐसे आप बी डी का लेंथ निकालो, बी डी इज इक्वल टू 1 -(-3), ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। आपका 0 -0 आपका 0 का स्क्वायर, मतलब ये 4 हो गया। तो अल्टीमेटली देख रहे हो कि चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है। इसका मतलब जो पहला वाला जो आपका पॉइंट दिया है वो सभी के सभी किसके पॉइंट होंगे, स्क्वायर के पॉइंट होंगे। मतलब एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है और कोऑर्डिनेटर का टाइप क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, इसको नोट करो, हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। मैं यहाँ बुक से देख लेता हूँ आपका। सर यहाँ पे आप अपन एक काम करते हैं, एक नया पेज इंसर्ट कर देते हैं, बीच में मैंने पेज नहीं डाला। तो आपका ये सेकंड पॉइंट, सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, ए दिया है आपको -3,5, बी दिया है आपको 3,1, सी दिया है आपको 0, -0,3 और डी पॉइंट आपको दिया है -1, -4। ठीक है, तो यहां से आप ए बी निकाल लो। ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, आप अंडर रूट करके निकालोगे तो -(-3) कितना हो जाएगा, -3 आपका हो जाएगा ये -6 का स्क्वायर, और 5 - 1 कितना हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आपको चेक करो इसको। ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर आपका 36, और एक सेकेंड लेट मी कैलकुलेट, ये आ जाएगा √52। तो इसको सिंप्लीफाई करके अपन क्या लिख सकते हैं, 26 × 13, 13 हाँ, तो इसको √13 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 × 3 मतलब 13, सॉरी 13 अंदर आ जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर, इसका पेयर नहीं बनेगा, आपका 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बीसी बीसी का डिस्टेंस अपन निकालेंगे कैसे, 3 - 0 आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 1 - 3 आपका -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सॉरी 9 और 4 कितना हो गया ये आपके पास 30। इसी तरीके से सी डी आप कैलकुलेट करो, सी डी कैलकुलेट कैसे करोगे, सी डी कितना हो जाएगा, 0 -(-1) आपका 1 का स्क्वायर, आपका 3 - 4 आपका कितना हो जाएगा, ओ ओ ओ ओ 3 + 4 आपका 7 का स्क्वायर। तो ये 49 और +1 √50 हो जाएगा ये, √50 ना। तो इसको अपन 2√25 लिख सकते हैं बाहर करके। वेट अ सेकेंड, सी डी सी डी तो उसको 2 सॉरी, हाँ इसको लिख सकते हैं अपन 2, 2 नहीं लिखेंगे सॉरी, आपका 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, 25 × 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो 5 बाहर आ जाएगा तो आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 5√2। इसी तरीके से आप डी ए कैलकुलेट करो, डी ए, तो ये कितना हो जाएगा आप चेक करो, -3 प्लस, तो ये हो जाएगा -3 + 1 आपका हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस, ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 81 + 4 आपका √85। ये तो भाई स्क्वायर है कि क्या है, तो 85 का अपन क्या लिख सकते हैं, 17×5 = 85। तो
17 × 85 और आपका चारों साइड कौन कौन सी हो गई, ABCD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी चेक। अच्छा, पहले मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं। क्या ये पॉइंट सभी के सभी ठीक हैं? हाँ, पॉइंट तो ऑलमोस्ट ठीक दिख रहे हैं। आप 85 का जो है स्क्वायर रूट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो नहीं नहीं, ये 85 ही होगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। आपका 5√2 हो गया 2√13 आपका सी डी। ओके, तो आप एक काम करो, एक पैटर्न इसमें एक्चुअली दिख रहा है। यहाँ पे आप AC अगर कैलकुलेट करोगे तो AC आप कैलकुलेट करो। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले ड्रॉ करके देखता हूँ। हम लोग देखो इस पॉइंट को जो है वो कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ ही कर लेते हैं। -3 + 5 लगभग लगभग यहाँ पे आएगा, और 3, 1 मतलब यहाँ 3 और ये 1 यहाँ कहीं पे आएगा। 0, 3 देखो, 0, 3 एक सेकेंड लाल, एक सेकेंड 0, 3 पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, वो आपका इस जगह पे आएगा। ठीक है, अगर मैं एक रैंडम पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जैसे कि ये हो जाएगा आपका -3, 5 के आसपास, ये हो जाएगा 0, 3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 3, 1 और -1, -4 आपका इधर कहीं पे आएगा, -1 और इधर 4। तो देखो ये ट्राइंगल, मैं एक काम करता हूँ, ये चेक करता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट है C है, ये पॉइंट आपका A है, और ये है पॉइंट कौन सा वाला, ये पॉइंट है आपका B। मेरे को लग रहा है ये तीनों एक ही लाइन में। लेट्स चेक इट आउट, क्या AC + CB जो है वो आपका AB के बराबर है क्या? AC अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने पास बाकी सब तो है। AC का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा -3, 0। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 5 - 3 मतलब आपका हो जाएगा ये 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा ये 9 और 4 आपका √13। ओके, तो देखो A से C तक का डिस्टेंस जो है वो, अगर आप देखोगे तो AC प्लस आपका BC करोगे तो आपका AB के बराबर आ रहा है। चेक कर सकते हो, आपका ये √13 है और ये √13 है, तो ये आपका हो जाएगा 2√13, जो कि आपका AB की लेंथ है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि आपका ABC जो है, मतलब A फिर C और B, ये क्या है, आपके कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। तो आपका क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए तो मिनिमम ऐसे 4 पॉइंट जो होने चाहिए, जो कि एक लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। इसमें 3 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कोऑर्डिनेटर नहीं बना सकते। मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरी फोटो तो बीच पे नहीं आ रही कहीं। मैं अपनी फोटो थोड़ी सी हाइड करता हूँ। देखो ACB जो है वो कोलिनियर पॉइंट है। तो देखो, इसमें कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए आपको जो है कंडीशन होनी चाहिए कि आपके चारों पॉइंट जो है वो आपके इधर उधर होने चाहिए, एक सीधी रेखा में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है, कोऑर्डिनेटर नहीं बन पाएगा। तो इसमें से भी जो है वो कोऑर्डिनेटर नहीं बन पाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है वो कोऑर्डिनेटर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ये है, क्या दिया हुआ है कि आपको, ये है 3rd नंबर का क्वेश्चन। आपका A दिया हुआ है आपका 4, 5 और B दिया हुआ है आपको
7,6। ठीक है। और सी दिया हुआ है आपको 4,3। और डी दिया हुआ है आपको 1,2। ठीक है। तो पहले तो इस पॉइंट को मैं लोकेट कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरे को क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है क्या हो रहा है इसमें, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसमें केवल सारे पॉइंट जो है वो आपका इधर पे ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मार्क कर लेते हैं। 4,5 लगभग ये आपका 4, और ये कहीं पे 5 यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट मार्क कर लो। 7,6, तो 6 जो है वो इसके यहाँ पे होगा लगभग 7, अगर मैं इसको मानूँ। और फिर क्या है कि सी जो है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, 4,3। थ्री कहाँ है आपका, ये 5 है तो आपका 3 यहाँ कहीं होगा। इसमें भी जो है वो दिक्कत हो सकती है। और ये क्या दिया हुआ 1,2, ये भाई खतरनाक दिया हुआ है। एक सेकंड पॉइंट चेक कर लेता हूँ कहीं ना कहीं नहीं। हाँ, 1,2 मतलब 1 और 2 यहाँ कहीं पे होगा। अरे ऐसे रैंडम पॉइंट हो गए क्या? तो हो सकता है कि ये बहुत पास पास में हो, और एकदम पास पास में जो है वो आपका कुछ फिगर बन जाए। आई डोंट नो। चलो लेट मी चेक एक्चुअल में इसको ड्रॉ करके। सबसे पहले अपन ए बी की लेंथ निकालेंगे, तो ए बी कितना हो जाएगा, 4 - 7 आपका कितना हो जाएगा, 4 - 7 आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 5 - 6 आपका -1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो गया आपका, √10। ऐसे ही आप BC निकालो, तो BC कितना हो जाएगा आपका, 7 - 4 मतलब आपका 3 का स्क्वायर, और 6 - 3 आपका 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 9 √18। आपका सी डी की लेंथ निकालो, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 - 1 दैट इज 3 का स्क्वायर, और 3 - 2 दैट इज 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और +1 कितना, √10। और आपका AD या फिर DA की लेंथ निकालो, 1 - 4 जो है जाएगा -3 का स्क्वायर, और 2 - 5 आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ये भी 9 और 9 18 हो गया। तो देखो ये आपका रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, लेकिन रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। पैरेललोग्राम में बस और रेक्टेंगल में इतना फर्क रहता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल का लेंथ जो है इक्वल नहीं होता, और रेक्टेंगल के डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। तो मैं इसका पहले डायगोनल निकाल लेता हूँ। आपका मैं ए से सी तक का लेंथ निकालता हूँ, उसको चेक करते हैं अपन। ए सी कितना हो जाएगा, 4 - 4 आपका 0 का स्क्वायर, प्लस आपका 5 - 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया 4। ठीक है। आपका नेक्स्ट जो है वो आपका BD की लेंथ निकालते हैं। तो देखो BD कितना हो जाएगा आपके पास, चेक करो। 7 - 1 मतलब आपका 6 का स्क्वायर, और 6 - 2 मतलब 4 का स्क्वायर। तो 36 + 4 16, 36 + 16 कितना हो गया आपका, 6 6 12 2 कैरी 1, 52। तो ये √52 आया। तो देख सकते हो कि इसमें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 4 कैसे लिख दिया हूं? ये 2 होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये आमने सामने का साइड बराबर है, लेकिन आपका डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम। ठीक है। तो कुछ कुछ आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स, ये सब पता होने चाहिए। 7th नंबर का क्वेश्चन है कि क्या है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। तो देखो मैंने आपको बताया था, याद करो, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो उसको मैं x, 0 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, तो पहले वाले का डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक्स से। तो वो हो जाएगा आपके पास √x - 2 का स्क्वायर, प्लस आपका 0 - 5 मतलब आपका 5 का स्क्वायर। इसको बराबर कर देंगे किससे,
इस वाले डिस्टेंस को। x-2 मतलब आपका x+2 का स्क्वायर प्लस 0-9 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 4 -4x+25। ये हो जाएगा यहाँ से x² प्लस 4x+4 और हो जाएगा ये 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² से, देखो x² कैंसल आउट हो गया। हाँ, ये 4 से 4 को भी इधर कैंसल आउट कर सकते हो। अब ये बस बचा आपका, इसको या इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा, 25 - 81 इज इक्वल टू 8x। अब इसको माइनस करके देखते हैं। 25 - 81 ये हो जाएगा आपका 56 माइनस का 56 इज इक्वल टू 8x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, -56/8 या फिर -7। तो आपके पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -7,0। ये मतलब ये पॉजिटिव साइड में नहीं होगा, इधर कहीं पे होगा, यहाँ पे -7,0। इसको जो है मैं, चलो मैं हटाता नहीं हूँ, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन कि इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 - 3 एंड 10 y इज 10 यूनिट। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका 10 यूनिट दिया है और हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपका डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। ये अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, 2 - 10 कितना हो जाएगा आपके पास, -8 का स्क्वायर प्लस -3 y का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 10, 10 दिया हुआ। ये हो जाएगा आपका 64 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का आप स्क्वायर करो, ये हो जाएगा आपका -9 हो गया। फिर ये हो जाएगा, इसको एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं किया मतलब, इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करके लिखते हैं। पहला पॉइंट मैं जो है ये वाला ले रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 10 माइनस जो है वो 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको 10 के बराबर लिख देते हैं। तो 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, 3×2 = 6y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। मैंने क्या किया, स्क्वायर दोनों साइड कर दिया, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 100 के बराबर आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको सारे को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका y² प्लस 6y। अब देखो 100 माइनस 64 माइनस का 36 माइनस का 64 प्लस 9 कितना हो गया आपके पास, 73। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। ये आपके पॉइंट आएंगे। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया तो हमको इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो मिडिल टर्म लाना है। तो ऐसे कर सकते हैं, y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लो, y प्लस 9 हो गया आपके पास, -3 कॉमन ले लो तो ये हो गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y-3 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -9। देखो दोनों पॉइंट आपके आ सकते हैं। तो आपका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा 10, y है ना, तो आपको उसको 10, 3 भी लिख सकते हो और 10, -9 भी लिख सकते हो। दोनों आंसर सही होंगे क्योंकि देखो देखो इस तरफ एक डिस्टेंस हो सकता है, इस तरफ भी एक डिस्टेंस हो सकता है। दोनों डिस्टेंस की वैल्यू जो हो सकता है आपका 10 के बराबर आ रही है। तो आप दोनों पॉइंट जो है वो कंसीडर करो। ठीक है, इसको फटाक से नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 0, -1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना और इतना पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स निकालना है और इसके बाद जो है वो अपन को क्यू आर और पी आर की लेंथ, क्यू आर और पी आर की लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंस है तो हम लोग पहले, इक्वी डिस्टेंस है ना, तो देखो इफ 0, अच्छा इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस है तो आप क्या करोगे, इसको जो है वो आप बेस बना लो। 5 - 0 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 आपका -4 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है आपका, x - 0 मतलब x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर। आप बराबर कर लो, ये कितना हो जाएगा, 25 + 16, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। 25 + 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, +-4। ठीक है, तो +-4 मतलब आपका प्लस भी हो सकता है और फोर भी माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं, मेरा जो पॉइंट आ सकता है वो क्या आ सकता है, x की वैल्यू प्लस में अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4, 6 हो जाएगा, माइनस का 4 लेता तो -4, 6 हो जाएगा। तो पहले क्यू आर की लेंथ निकालना, तो मैं प्लस के लिए निकाल लेता हूँ। क्यू आर की लेंथ एक तो आएगी जब मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ 4, 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 मतलब आपका 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 16। ठीक है, तो ये √25 + 16 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड में चेक करता हूँ। 25 + 16 आपका ये आ रहा है √41। इसी तरीके से आप पी आर निकालो इसके लिए, पहले वाले पॉइंट के लिए, पी से आर तक का डिस्टेंस, पी से आर तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है 4, 6। ठीक है, तो इसको घटाएंगे अपन, जी 4 - 5 कितना हो गया, -1 का स्क्वायर और 6 - 3 मतलब आपका 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 81 + 1 कितना हो गया आपका, 82। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, जब अपन ये वाला पॉइंट लेंगे -4, 6, ये इसके लिए निकालो, तो आप फिर से जो है वो क्यू आर निकालो, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू से आर तक का डिस्टेंस देखो, 0 - x आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो -4 है ना, 0 - -4 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर और -1, सॉरी 1 - 6 मतलब आपका -5 का स्क्वायर। तो देखो ये अभी भी 41 का अंडर रूट ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 25 + 16 हो जाएगा। इसी तरीके से आप पी आर निकालोगे तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट, अपन को ये पॉइंट लेना -4, 6, तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -3 प्लस, सॉरी -9 आपका, एक सेकेंड, -5 और सॉरी 5 माइनस -4 आपका 9 का स्क्वायर और ये भी आपका -9 का स्क्वायर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 81 + 81 आपका 162, 162 अंडर रूट का 162। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो और इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। बस यही आंसर है आपका, इसको नोट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बारिश होने वाली है शायद तक और मेरे को जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के जाना है। ऑलराइट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जिससे जो है वो एक्स वाई जो है इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट किससे किससे, 3, 6 और -3, 4। तो पहले मैं x से डिस्टेंस निकालता हूं इसका, 3, 6 को, ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, इसको बराबर कर देता हूं आपका इससे, तो ये हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपका गायब हो जाएगा ये। तो यहां से इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 दूना 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 - 8y। अब देखो यहां पर से आप काट दो इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को काट दो इससे। ठीक है, और कुछ कट रहे सबको इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 12x, और ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाते हैं तो इससे 36 प्लस 9 कितना हुआ है, सेकेंड मैं ऐड कर लेता हूँ। कितना है अपना 36 प्लस 9, ये हो जाएगा 45 माइनस का 45, और यहाँ पे कितना है 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25। तो इसको माइनस करेंगे तो, और इधर भी माइनस है, चलो ठीक है। तो ये 12x प्लस 4y और 45 माइनस 25, 20 हो जाएगा आपके पास, माइनस का 20। ठीक है, अब देखो इसमें से, सॉरी माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि मैंने तो काट दिया है दोनों साइड से माइनस लेके, ये हो जाएगा 20। अब इसमें से जो है 4 कॉमन लेके जो डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन फॉर्मूला, मतलब आपका नया चैप्टर चालू, मतलब नया एक्सरसाइज चालू हो रहा है इसी चैप्टर का। तो देखो यहां तक जो है वो मैंने आपको इस एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चन थे सारे मैंने करा दिए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत उक्कत हो तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसमें कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और देखो यार, व्यूज वगैरह आएंगे, जैसे ही आएंगे मैं आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो तभी प्रोवाइड कर पाऊंगा जब आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को आगे बढ़ाने में और एकेडमी को आगे बढ़ाने में। ठीक है, ज्यादा दिक्कत होगी तो मेरे को कांटेक्ट करना मेरे पर्सनल नंबर पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और साथ ही साथ मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं आपको जो है वो पर्सनली बात कर सकता हूँ। कई सारे स्टूडेंट जो है रीच आउट नहीं कर पाते, नंबर दिया हुआ है उसमें कांटेक्ट नहीं करना है, तो इंस्टा ही देखते हैं तो भाई उसी में मैसेज ड्रॉप कर देना कि भाई मैं आपका वीडियो देखता हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ, कैसे पास करूँ क्लास 10, कैसे 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करूँ। ठीक है, तो आप जो है वो मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो, क्लास लेना तो लीजिए, इट्स योर विश, बट मैं यहाँ पे आपको तो फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ। एनीवेज, ठीक है, इतना देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करना, जो कि मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ। और हम लोग जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसका 7.2 नंबर का एक्सरसाइज वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और ये जाते जाते ये छोटा सा जो है आउटरो देखते हुए जाओ, और मैं मिलता हूँ आपको कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। ठीक है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।